और इसके अलावा देखो अबुल फजल ने क्या कहा था, खमनोर का युद्ध कहा था, गोगुंडा का युद्ध इसे कहा था, बदायूं ने इसे ही बादशाह बाग का युद्ध भी कहते हैं। हाँ, आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में ध्यान से पढ़ना सभी मित्रों को। इनके युद्ध की कथा अब स्टार्ट होने वाली है कुछ ही पलों में। तो हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा है मित्रों। इस हल्दी घाटी के कल उपनाम पढ़ लिए थे। जो युद्ध हुआ था मैंने आपको बताया था 18 जून, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार तो 18 जून 1876, जबकि मैंने आपको बताया था गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध हुआ था 21 जून को। ठीक है, अब देखिए मित्रों नेक्स्ट चलते हैं इस युद्ध की तरफ। अब मित्रों युद्ध स्टार्ट करने से पूर्व हम चलते हैं दोनों सेनाओं की तरफ, दोनों सेनाओं की तरफ, अर्थात इन दोनों में से जो सेनाएं हैं, इन सेनाओं में कौन कौन सेना थी, किसकी तरफ सेना नहीं, कौन कौन भाग ले रहा था, कौन जनरल था, कौन सेनापति था। ठीक है, तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रताप की तरफ चलते हैं। इस युद्ध में प्रताप का सेनानायक, इस युद्ध में प्रताप का सेनानायक कौन था? इस युद्ध में प्रताप का सेनानायक अर्थात प्रताप की सेना का सेनापति, हाँ 1576, बिल्कुल। अच्छा 1800 लिख दिया क्या? कोई बात नहीं, हो जाता है। 18 जून 1576, हाँ बिल्कुल, हाँ हो सकता है भूल से हो गया होगा। 18 जून 1576 को मित्रों ये युद्ध हुआ था, बिल्कुल। 21 जून ये गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है, विजय कुमार जी, जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार ये 18 जून है। ठीक है, तो प्रताप का सेनानायक या सेनापति कौन था मित्रों? प्रताप की सेना का जो सेनापति था, अब वह सेनापति कौन था मित्रों? वह था हाकिम का सूरी। कौन था मित्रों? हाकिम का सूरी। और मित्रों ये हाकिम का सूरी है, प्रताप का मुस्लिम सेनापति था, प्रताप का मुस्लिम सेनापति। देखो मुसलमान अकबर के विरुद्ध युद्ध हो रहा था, लेकिन प्रताप के पास भी है वो मुस्लिम सेनापति था। वो कौन था मित्रों? हाकिम का सूरी, अर्थात अकबर की तरफ से राजपूत है वो सेनापति था, और इसकी तरफ से वो है मुस्लिम सेनापति। तो प्रताप का सेनानायक कौन था मित्रों? सेनापति हाकिम का सूरी था, जिसे सेनापति को कहते हैं मित्रों कमांडर कह सकते हैं आप। इसे क्या कहते हैं मित्रों? कमांडर कहते हैं प्रताप की सेना का। हाँ ठीक है मित्रों। इसके अलावा मित्रों प्रताप की सेना है, इस प्रताप की सेना का जनरल कौन था? प्रताप की सेना का जनरल, कमांडर के बाद जो जनरल होता है, प्रताप की सेना का जनरल कौन था मित्रों? हाँ, प्रताप की सेना का जनरल कौन था मित्रों? वह स्वयं प्रताप था। कौन था मित्रों? स्वयं प्रताप खुद था। हाँ, प्रताप की सेना का जो मित्रों जनरल था वह कौन था? स्वयं प्रताप था। अब मित्रों प्रताप की सेना का जो भील सेनापति था, प्रताप की सेना का भील सेनापति, प्रताप की सेना का भील सेनापति, वह कौन था मित्रों? राणा पुंजा। कौन था मित्रों? राणा पुंजा, अर्थात जो पुंजा है, इस पुंजा को प्रताप ने राणा की उपाधि दे रखी थी। तो प्रताप की सेना का भील सेनापति कौन था मित्रों? वह था राणा पुंजा। अब देखिए मित्रों, एक होता है चंदावल और एक होता है हरावल। एक तो क्या होता है? चंदावल, यानी इस युद्ध में प्रताप की सेना की अग्रिम पंक्ति का जो अग्रिम पंक्ति का अगुवाई कर रहा था वह कौन था? तो वह था हाकिम का सूरी। तो अर्थात जो हाकिम का सूरी है वो कौन था मित्रों इस युद्ध में? चंदावल था। प्रताप की सेना का चंदावल, चंदावल होता है सेना के अग्रिम भाग का नेतृत्व करने वाला, अर्थात प्रताप की सेना के अग्रिम भाग का, प्रताप की सेना के अग्रिम भाग का जो नेतृत्व किया था वह हाकिम का सूरी ने किया था। किसने किया था? हाकिम का सूरी ने, इसलिए से कहते हैं चंदावल। एक होता है मित्रों हरावल। कौन होता है मित्रों? हरावल। हाँ, हरावल। हरावल कौन होता है मित्रों? हाँ, प्रताप की सेना का जो पीछे के भाग का जो नेतृत्व कर रहा था, प्रताप की सेना का जो सबसे पीछे वाले भाग का नेतृत्व कर रहा था वह हरावल। वह कौन था मित्रों? तो वह था मित्रों राणा जो पुंजा है भील सेनापति, वह इसकी सेना का सबसे पीछे के भाग का जो नेतृत्व कर रहा था। बिल्कुल हाँ।
तो इसके बाद में देखिए मित्रों, प्रताप की सेना में जो अन्य है वो सेनानायक कौन थे? अन्य सेनानायक, प्रताप की सेना के अन्य सेनानायक कौन थे? तो प्रताप की सेना के अन्य सेनानायक कौन थे मित्रों इसमें, या अन्य सेना में जो भाग लेने वाले थे वो कौन कौन थे मित्रों? तो इस सेना में अन्य लोग थे, देखो एक तो राम सिंह तंवर, राम सिंह तंवर। इसके अलावा देखो मित्रों, इस राम सिंह तंवर के 3 पुत्र भी थे, इसके 3 पुत्र। ग्वालियर का था, ग्वालियर का राम सिंह तंवर और इसके 3 पुत्र। ग्वालियर का राम सिंह तंवर और इसके 3 पुत्र थे। हाँ, इसके 3 पुत्र थे। इसके अलावा सादरी का झाला बिंदा, झाला बिंदा, हाँ जिसे झाला मन्ना भी कहते हैं, झाला बिंदा। इसके अलावा मित्रों जो जयमल मेड़तिया था, उस जयमल मेड़तिया का एक पुत्र था। जयमल मेड़तिया का पुत्र कौन था? हाँ, रामदास। जयमल मेड़तिया का पुत्र रामदास। जयमल मेड़तिया का पुत्र रामदास। हाँ, इसके अलावा कौन था? पुरोहित जगन्नाथ था, पुरोहित जगन्नाथ, पुरोहित जगन्नाथ। भीम सिंह डोडिया, भीम सिंह डोडिया। इसके अलावा ताराचंद, भामाशाह और उसका भाई था एक ताराचंद, ये सारे प्रताप की तरफ थे। भामाशाह वह उसका भाई ताराचंद। हाँ, ये सारे के सारे मित्रों किसकी तरफ लड़ रहे थे? हाँ, ये सारे के सारे महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से लड़ रहे थे। अर्थात प्रताप की सेना का जो सेनापति था वह हाकिम का सूरी था मित्रों, और जनरल है वो खुद प्रताप था। और प्रताप की सेना का जो भील सेनापति वो राणा पुंजा था। अन्य सेनानायक जो ग्वालियर का राम सिंह तंवर था, झाला बिंदा था। इसके अलावा एक कृष्णदास चुंडावत भी था, कृष्णदास चुंडावत। हाँ, इसके अलावा जयमल मेड़तिया का पुत्र रामदास था। इसके अलावा पुरोहित जगन्नाथ था, भीम सिंह डोडिया था। हाँ, इसके अलावा भामाशाह और उसका भाई था ताराचंद, कृष्णदास चुंडावत। ये सारे के सारे मित्रों प्रताप की सेना के जो प्रमुख है वो सेनानायक थे इनके अलावा। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ, तो प्रताप के जो प्रमुख, हाँ ये चंदावल लिख दिया क्या मैंने? अच्छा, यहाँ पर हरावल है भाई। हरावल का मतलब होता है सबसे आगे की पंक्ति का, सबसे आगे की पंक्ति। हाँ, थोड़ा सा देखो, हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो गया। हरावल, हरावल का होता है सबसे आगे वाला, इनका उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर हरावल करना, यहाँ पर चंदावल करना। हरावल का अर्थ होता है सबसे आगे का, कोई बात नहीं, हाथ भूल से लिखा गया। हरावल का अर्थ होता है सबसे आगे का नेतृत्व करने वाला, और चंदावल का अर्थ होता है सबसे, जो सेना की सबसे पिछले पंक्ति थी, सेना की सबसे जो पिछली पंक्ति थी उसका नेतृत्व कर रहा था राणा पुंजा। तो ये चंदावल का नेतृत्व कर रहा था राणा पुंजा, जो सबसे पीछे था। और सबसे आगे वाली होती है हरावल। हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? हाकिम का सूरी। तो ये आप ध्यान रखना, हरावल सबसे आगे है और चंदावल सबसे पीछे। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, चंदावल है वो सबसे पीछे होता है। हाँ बिल्कुल, ननूराम जी बोल रहे कंफ्यूज। हाँ बिल्कुल सही बात है, कंफ्यूज होना ही था।
ये यहाँ पर चंदाव लिख दिया था मैंने, ध्यान नहीं दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर हराउल करना है। चलिए आगे चले मित्रों। अब देखिए मित्रों, इसके बाद में अब हम चलते हैं अकबर की सेना की तरफ, कि अकबर की सेना में कौन कौन है वो भाग ले रहे थे अकबर की सेना की तरफ से। ये तो थे प्रताप की सेना। अब अकबर की सेना का सेनापति, अकबर की सेना का सेनापति, अकबर की सेना का सेनापति कौन है मित्रों? अकबर की सेना का सेनापति है मान सिंह। कौन है मित्रों? मान सिंह। अकबर की सेना का सेनापति कौन था? मान सिंह। और मित्रों ये मान सिंह के जीवन का प्रथम युद्ध था। हाँ बिल्कुल, ये मान सिंह के जीवन का प्रथम युद्ध था जिसमें उसे सेनापति बनाया गया था। तो इस युद्ध में मित्रों मान सिंह को क्या बनाया था मित्रों? सेनापति बनाया था, ये ध्यान में रखना है, ठीक है मित्रों। अकबर की सेना का सेनापति था मान सिंह। और अकबर की सेना का, इस सेना का जनरल कौन था? अकबर की सेना का जनरल कौन था मित्रों? अकबर की सेना का जनरल कौन था? तो इसकी सेना का जनरल था मित्रों आसफ खां। कौन था? आसफ खां। अकबर की सेना का जनरल कौन था? आसफ खां। और इस अकबर की सेना का हरावल अर्थात सबसे आगे नेतृत्व करने वाला, सबसे आगे नेतृत्व कौन कर रहा था? हरावल अर्थात सबसे आगे नेतृत्व करने वाला कौन था? सैयद हासिम। सैयद हासिम है वो सबसे आगे की पंक्ति का नेतृत्व कर रहा था। हाँ, मुस्लिम सेनापति हाकिम का सूरी बता दिया ना, प्रताप की सेना में था हाकिम का सूरी। हाँ, और इसकी सेना में जो सेनापति है वो मान सिंह। अकबर की सेना का सेनापति मान सिंह है, जनरल आपका आसफ खां है। और हरावल अर्थात अकबर की सेना में सबसे जो आगे नेतृत्व कर रहा था वह कौन था मित्रों? वह सैयद हासिम था, ठीक है। हाँ हाँ, अब देखिए मित्रों, अब अकबर के अन्य सेनानायक कौन थे? इसकी तरफ से लड़ने वाले अन्य सेनानायक कौन थे? तो आमेर का था मित्रों एक तो जगन्नाथ कच्छावा। कौन था मित्रों? आमेर का जगन्नाथ कच्छावा। आमेर का जगन्नाथ कच्छावा। आमेर का जगन्नाथ कच्छावा। माधो सिंह जो उसके छोटे भाई थे मान सिंह के। हाँ, इसके अलावा देखो मित्रों मुजाहिद बेग, मुजाहिद बेग था। हाँ, शेखजादा सीकरी, शेखजादा सीकरी, मेहतर खां, मेहतर खां। इसके अलावा मित्रों बहलोल खां, मेहतर खां, बहलोल खां। इसके अलावा प्रताप के भाई, हाँ प्रताप के, अकबर का मुस्लिम सेनापति नहीं था ये, अकबर का भाई जनरल था आसफ का, सेनापति नहीं था। सेनापति तो मान सिंह था। इसके अलावा प्रताप के भाई थे मित्रों, हाँ जगवाल, जैसे सागर है, शक्ति सिंह है, वो भी इसकी तरफ थे। तो इसके अलावा प्रताप के भाई, प्रताप के भाई जगमाल, सागर व शक्ति सिंह, ये भी किसकी तरफ से थे? अकबर की तरफ चले गए थे, अकबर की शरण में चले गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना मित्रों, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का सेनापति मान सिंह था, जनरल आसफ खां था। और अकबर की सेना का जो हरावल का नेतृत्व कर रहा था, सबसे आगे का बाका वो सैयद हासिम के नेतृत्व में। और उसके पीछे थे आमेर के जगन्नाथ कच्छावा थे, माधो सिंह भी इसकी सेना में थे, मुजाहिद बेग था, शेखजादा सीकरी है, मेहतर खां है, बहलोल खां है, प्रताप के भाई जगमाल, सागर और शक्ति सिंह। ये सारे के सारे हैं मित्रों, वो किसकी सेना में थे? अकबर की सेना में थे। क्लियर? अब देखिए मित्रों, दोनों सेनाओं की तरफ से हाथियों की जो लड़ाई है, वो हाथियों की लड़ाई में किन किन हाथियों ने भाग लिया था? दोनों ही सेनाओं में किन किन हाथियों ने भाग लिया था? तो पहले मित्रों हम मुगलों के हाथी,
मुगल सेना के हाथी। इस युद्ध में मित्रों मुगल सेना के हाथी कौन थे? तो देखो मुगल सेना के हाथी थे मित्रों मर्दाना। और मित्रों जो मर्दाना हाथी था मुगल सेना की तरफ से, ये मान सिंह का था। किसका था? मान सिंह का। मान सिंह का हाथी कौन सा था मित्रों? मर्दाना। इसके अलावा गजराज, गज मुक्ता या गज युक्ता, इसे गज मुक्ता या गज युक्ता कहते हैं, या रन मादर। हाँ, मुगलों की तरफ से मर्दाना, गजराज, गजयुक्ता या रन मादर, ये है मुगलों की तरफ से हाथी थे। और मुगलों में जो मर्दाना हाथी था मित्रों, मर्दाना हाथी है वो किसका था मित्रों? मान सिंह का था। किसका था? मान सिंह का था मर्दाना हाथी। उसके बाद में हम हाथियों की लड़ाई का भी जिक्र करेंगे, कौन कौन से हाथी वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये मुगल सेना के हाथी थे मित्रों। मेवाड़ी सेना के हाथी, मेवाड़ी सेना के हाथी, हाँ, तो मेवाड़ी सेना के हाथी राम प्रसाद व लूणा, राम प्रसाद व लूणा। और जो राम प्रसाद है ये किसका हाथी था मित्रों? प्रताप के हाथी थे। ये प्रताप की सेना के प्रमुख हाथी थे। हाँ, राम प्रसाद और लूणा ये प्रताप की सेना के हाथी थे। ठीक है मित्रों? हाँ, ये आपको याद में रखने। तो दो, यानी एक तो मुगल सेना के हाथी और मेवाड़ी सेना, कई बार हाथियों के क्वेश्चन भी मित्रों आ जाते हैं। हाँ, तो मर्दाना हाथी मान सिंह का था। गजराज और गजमुक्ता ये भी है इसी अकबर की सेना की तरफ से प्रमुख हाथी थे। इधर लोढ़ा और राम प्रसाद हाथी वो किसकी तरफ से मित्रों? वो है प्रताप की सेना की तरफ से थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मित्रों सेना की स्थिति। किसकी चर्चा करते हैं? सेना की स्थिति। एक बार ऐसा प्रश्न पूछ गया था हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह व इस सेना, जो मान सिंह और प्रताप है, इस मान सिंह और प्रताप की सेना का अनुपात क्या था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह और प्रताप की सेना का अनुपात क्या था? वो अनुपात भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको दो विद्वानों की चर्चा करूंगा मित्रों। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? वीर विनोद श्यामलदास ने लिखी। श्यामलदास कहता है कि इस युद्ध में मान सिंह की तरफ से 80,000 सैनिक थे। कितने थे मित्रों? 80,000 सैनिक। और प्रताप की तरफ से कितने सैनिक थे? प्रताप की तरफ से 20,000 सैनिक थे। एक कहती है नेण सिरी ख्यात। नेण सिरी ख्यात किसने लिखी मित्रों? मोहनोत नेण सिंह ने। तो मोहनोत नेण सिंह के अनुसार इस युद्ध में 40,000 सैनिक थे मान सिंह के। कितने थे? 40,000 मान सिंह के थे और 9-10 हजार सैनिक है वो थे प्रताप के। इस प्रकार इन दोनों का आप मित्रों जब अनुपात निकालोगे तो अनुपात कितना? सेना की स्थिति, इन दोनों की सेना की स्थिति क्या थी मित्रों? तो सेना की स्थिति देखिए मित्रों, वीर विनोद किसने लिखी थी? श्यामलदास ने। वीर विनोद किसने लिखी थी मित्रों? श्यामलदास ने लिखी थी वीर विनोद। हाँ, वीर विनोद है वो श्यामलदास ने लिखी। इसके अनुसार मैं लिख रहा हूं मान सिंह, इधर लिख रहा हूं अनुपात प्रताप। सेना की स्थिति लिख रहा हूं मित्रों वीर विनोद के अनुसार मान सिंह के कितने थे मित्रों? 80,000 सैनिक। कितने थे? 80,000। प्रताप के पास कितने थे? 20,000। कितने थे मित्रों? 20,000। मैं लिखता हूं नेण सिरी ख्यात। किसने लिखी थी? मोहनोत नेण सिंह ने। नेण सिरी ख्यात के अनुसार मित्रों मान सिंह के पास कितने सैनिक थे? हाँ, मान सिंह के पास थे मित्रों इस सेना में 40,000 थे। कितने थे? 40,000। प्रताप के पास कितने थे? 9 या 10,000। कितने थे? 9,000 या 10,000 सैनिक बताए जाते हैं। अब मित्रों इन दोनों का आप जब अनुपात निकालोगे तो लगभग अनुपात कितना आता है मित्रों? अनुपात कितना आएगा? अनुपात मित्रों 4:1 आएगा। कितना आएगा? 4:1। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह और प्रताप, हाँ, मान सिंह और प्रताप की सेना का अनुपात कितना था? तो मित्रों हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह और सेना की जो मान सिंह और प्रताप की जो सेना है उसमें अनुपात कितना हो गया?
4:1 हो गया। कितना हो गया? 4:1। इतना क्लियर हो गया। इधर मैंने बता दिया आपको, अकबर की सेना के बारे में बता दिया, दोनों के हाथी बता दिए, दोनों का अनुपात किस विद्वानों के अनुसार भी ध्यान रखना मित्रों। आपको जरूरी नहीं है ऐसे सीधा पूछ ले अनुपात, यानी किस विद्वान के अनुसार कितने थे। तो विद्वान श्यामलदास के अनुसार 80,000, मानसिंह के पास, प्रताप के पास 20,000। नैण सिंह ख्यात के अनुसार इसके आधे कर दो, 80 के आधे 40,000 किसके पास? इस मानसिंह के पास। और प्रताप के पास कितने हैं मित्रों? 9 या 10,000। हाँ ठीक है, चले आगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नमस्कार नमस्कार दिलाराम जी, नमस्कार। चलिए, दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख लीजिए। चर्चाएं मित्रों चल रही है, हल्दी घाटी के युद्ध की चर्चाएं चल रही है। हाँ, अब देखिए मित्रों, हाँ आगे चलते हैं नेक्स्ट इससे के आगे। अब मित्रों मैंने कल बताया था, इस जो युद्ध की थी रणनीति थी, वो रणनीति अकबर ने किस दुर्ग में बनाई थी? मेगजीन दुर्ग में। कहां बनाई थी? मेगजीन दुर्ग में अकबर ने इस युद्ध की रणनीति बनाई थी। इधर इस युद्ध की रणनीति प्रताप है वो कहां पर तैयार करेगा? प्रताप है वो तैयार करेगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब अकबर है वो मान सिंह को कहां से रवाना करेगा? तो अकबर मित्रों 3 अप्रैल 1576 को, अकबर है 3 अप्रैल 1576 को, 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से, 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से किसे रवाना करता है मित्रों? अजमेर से है वो मान सिंह को है वो रवाना करता है। 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से मान सिंह को रवाना करता है। 3 अप्रैल 1576 को कहां से रवाना करता है? अजमेर से रवाना करता है मान सिंह को हल्दी घाटी के युद्ध के लिए। ठीक है मित्रों। अब मित्रों मान सिंह है हल्दी घाटी के युद्ध में प्रस्थान करने से पूर्व, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रस्थान करने से पूर्व है एक दुर्ग में है वो अपना सेना का प्रशिक्षण लेता है। और वो दुर्ग कौन सा था? मांडलगढ़ दुर्ग था, मैंने बताया था आपको। अब मांडलगढ़ दुर्ग में मित्रों हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व कहते हैं कि 21 दिनों का लगभग 1 महीने के आसपास बताया जाता है, 1 महीने के आसपास है यहाँ पर मांडलगढ़ दुर्ग में अपनी सेना को है पहाड़ी प्रशिक्षण दिया था। किसने? मान सिंह ने। क्योंकि मान सिंह की सेना है वो मैदानी युद्ध में युद्ध को करना जानती थी अच्छी तरह से। हाँ, मैदानी युद्ध को अच्छी तरह से करना जानती थी, लेकिन पहाड़ी जो युद्ध थे उनमें कमजोर थी। इसलिए मान सिंह है, इस मान सिंह ने अपनी सेना को पहाड़ी युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पर मांडलगढ़ में है 1 महीने तक प्रशिक्षण दिया था। तो मान सिंह मांडलगढ़ दुर्ग में अपनी सेना को लगभग 1 महीने पहाड़ी प्रशिक्षण देता है। ठीक है। इसके पश्चात मान सिंह यहां से रवाना होता है मांडलगढ़ से मित्रों। और मांडलगढ़ से, हाँ मांडलगढ़ से रवाना होकर इसके पश्चात है ये कहा जाता है मित्रों, मांडलगढ़ से रवाना होकर हल्दी घाटी के युद्ध के लिए ये जाता है मित्रों खमनोर के पास है मोलेला गांव। कौन सा है? खमनोर के पास मोलेला गांव में जाकर रुकता है। तो मान सिंह है वो कहां पर अपना डेरा डालता है? युद्ध से पहले, यानी हल्दी घाटी के युद्ध से पहले
मान सिंह कहां पर डेरा डालता है? खमनोर के पास। खमनोर कहां पड़ता है मित्रों? राजसमंद में। खमनोर के पास मोलेला गांव, मोलेला गांव में अपना शिविर लगाता है। मोलेला गांव में अपना शिविर लगाता है। मान सिंह है इस हल्दी घाटी के युद्ध के आरंभ होने से पूर्व, युद्ध के आरंभ होने से पूर्व है। अब वह कहां पर अपना शिविर लगाता है? मोलेला गांव, जो राजसमंद में खमनोर के पास में। इधर प्रताप मित्रों कुंभलगढ़ से रवाना होकर, प्रताप कुंभलगढ़ से रवाना होकर कहां पर अपना शिविर लगाता है? वो लोसिंग गांव में। कहां पर लगाता है प्रताप अपना शिविर? प्रताप अपना शिविर लोसिंग गांव में लगाता है। तो दोनों की सेनाएं कहां पर आकर रुक जाती है? अंतिम पड़ाव में। तो अंतिम पड़ाव में मित्रों मान सिंह की सेना वो कहां पर आती है? मोलेला गांव में। और प्रताप की सेना कौन से गांव में आती है? लोसिंग गांव में, राजसमंद में आती है। और दोनों की सेनाएं यहां पर आकर अपना पड़ाव डालती है। इसके पश्चात मित्रों ये युद्ध आरंभ होगा। युद्ध की चर्चाएं अब हम स्टार्ट करेंगे। तो एक बार इतना लीजिए आप स्क्रीनशॉट। यानी 3 अप्रैल 1576 को तो अजमेर से रवाना किया था मान सिंह को अकबर ने, और फिर मंडलगढ़ में उसने अपना पहाड़ी प्रशिक्षण लिया था। और युद्ध से पूर्व खमनोर के पास मोलेला गांव में तो मान सिंह शिविर लगाता है और प्रताप अपना शिविर लगाता है लोसिंग गांव में। हाँ, लीजिए अब हम मित्रों युद्ध की तरफ चले। चले अब मित्रों हम युद्ध की तरफ चलते हैं। युद्ध आरंभ होता है, ठीक है। युद्ध आरंभ हो जाता है मित्रों 18 जून को। कब होता है? 18 जून को दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाती है। 18 जून को क्या है मित्रों? दोनों सेनाएं हैं। इधर मान सिंह की सेना थी और इधर किसकी थी? प्रताप की सेनाएं। और दोनों सेनाओं के मध्य क्या होता है मित्रों? भयानक युद्ध होता है। यहाँ पर एडवांटेज है वो किसके पास था? प्रताप के पास। हाँ, प्रताप के पास एडवांटेज था, लाभ था, क्योंकि प्रताप की सेना इस समय मित्रों पहाड़ी भाग पर थी और उधर जो मान सिंह की सेना थी वो है पहाड़ों से नीचे थी। हाँ, पहाड़ों से नीचे थी किसकी? मान सिंह की सेना। और प्रताप की सेना है वो पहाड़ी भाग पर थी। तो मान सिंह के जो सैनिक है वो तीरों से है, पत्थरों से वार कर रहे थे। और ऊपर से है वो जो इसके सैनिक थे, प्रताप के सैनिक है, पहाड़ों से है, पत्थर है, गोले वगैरह जो भी बड़े बड़े हैं वो भगा रहे थे या फेंक रहे थे हैं नीचे की तरफ। हाँ, तो ऐसे है, आपको ही पता है जो सेना पहाड़ी भाग पर होगी, पहाड़ी भाग पर होगी, उसको एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर जो युद्ध का प्रारंभिक रूप था, यहाँ पर 2-3 घंटे जो युद्ध चला था, उस युद्ध में प्रताप की सेना है, उस प्रताप की सेना ने इस युद्ध में है जो मान सिंह की सेना थी, उस मान सिंह की सेना के पूरी तरीके से है वो है छक्के छुड़ा दिए थे यहाँ पर। यानी युद्ध के प्रारंभ में, युद्ध के जब प्रारंभ हुआ स्टार्टिंग में मान सिंह की सेना है, उस मान सिंह की सेना में क्या मच गया था? हाहाकार मच गया था। मान सिंह की सेना में हाहाकार मच गया था। और यहाँ पर जो प्रताप की सेना है उसमें क्या है? जोश आ गया था, क्योंकि प्रताप की सेना है वो पहाड़ी भाग में थी और पहाड़ी भाग में है जोश में क्या है? प्रताप की सेना है वो पहाड़ों से है नीचे उतर कर आ जाती है रक्त तलाई मैदान में। कहां पर आती है? रक्त तलाई मैदान में। बनास नदी के किनारे। कहां पर है? रक्त तलाई, बनास नदी के किनारे। बनास नदी के किनारे मित्रों जो रक्त तलाई है, इस रक्त तलाई के पास आती है कौन सी सेना? दोनों सेनाएं। यानी युद्ध के प्रारंभिक भाग में कौन विजय रहता है? अर्थात युद्ध के प्रारंभिक आरंभ होता है तो उस आरंभ के युद्ध में प्रताप की सेना है वो से मान सिंह की सेना को पूरी तरीके से यहाँ पर परास्त करती है। और यहाँ पर मान सिंह की सेना में एक जो इतिहासकार था बदायूं, वह बदायूं युद्ध के आरंभ में कैसे जैसे अपनी जान बचाकर है वो यहाँ से भाग निकला था। बदायूं इस युद्ध में वहां से अपनी जान निकाल कर वहां से भाग गया और इधर वापस है
यहाँ दूसरा जो आरंभ होता है, युद्ध का दूसरा पड़ाव आरंभ होता है, वो कहां पर होता है मित्रों? रक्त तलाई के पास में जो मैदान है बनास नदी के किनारे। अब यहाँ पर जो इस प्रताप की सेना थी पहाड़ी भागों पर मित्रों, वह जोश ही जोश में क्या आ गई, पहाड़ों से नीचे आ गई। उन्होंने सोचा मुगलों को है हम यहाँ पर हरा देंगे। और यहाँ पर मित्रों जो ग्वालियर का राम सिंह तंवर था, उस ग्वालियर के राम सिंह तंवर ने प्रताप से कहा कि प्रताप आप अपनी सेना को है यह आदेश दीजिए कि पहाड़ी भागों से नीचे न उतरे। यदि आप पहाड़ी भागों से नीचे उतरकर मैदानी भागों में आ गए तो आपकी सेना है वो मुगलों का सामना नहीं कर पाएगी, क्योंकि मुगल सैनिक है वो मैदानी भाग है, उस मैदानी युद्ध में आपसे है वो बेटर है, आपसे है बेहतर स्थिति में, क्योंकि मैदानी युद्ध है। उन मैदानी युद्ध में मुगल आपको कुछ भी निकाल कर नहीं देंगे और आपकी सेना की हार हो सकती है। लेकिन प्रताप की यहाँ पर है एक भूल मान जाती है कि प्रताप ने जोश ही जोश में अपनी सेना को यह आदेश दे दिया कि आप पहाड़ी भागों से नीचे आ जाइए और रक्तलाई के मैदान में आकर यहाँ पर युद्ध कीजिए। अब मित्रों प्रताप ग्वालियर की जो राम सिंह था उससे ग्वालियर के राम सिंह की यहाँ पर बात को अनसुना कर देता है, ग्वालियर के राम सिंह की बात को अनसुना कर देता है और अपनी जो सेना थी उसको आदेश दे दिया और सेना पहाड़ी भागों से है क्या पर आ गई, मैदानी भागों में आ गई, रक्त तलाई के मैदान में। और अब यहाँ से है, अब यहाँ से प्रताप की सेना है, उस प्रताप की सेना का जो जोश है वो थोड़ा है वो ढीला पड़ता जाएगा, क्योंकि मैदानी भागों में जो इधर देखो जो सैनिक थे, अब आपको ही पता है यदि पहाड़ी भाग पर यदि 20 सैनिक होंगे और नीचे यदि 100 सैनिक भी होंगे तो वो 20 सैनिक है 100 सैनिकों का मुकाबला आराम से कर सकते हैं। लेकिन नीचे 20 सैनिक है और सामने 80 सैनिक है, उनके सामने 20 के मुकाबले 80 है, तो एक बार उनका सामना करने में उनको क्या है दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पर मित्रों रक्त तलाई के मैदान में है युद्ध है आरंभ होता है। अब इस युद्ध आरंभ होने से पूर्व जब यहाँ पर प्रथम युद्ध के प्रथम वार में मुगलों की हार हो गई थी तो एक मुगल सैनिक था मित्रों मेहतर खां। कौन था? मेहतर खां। जब रक्त तलाई के प्रथम, इस रक्त तलाई से पहले जो प्रथम वार हुआ था उस प्रथम वार में मुगलों की यहाँ पर हार हुई थी और यहाँ पर जो मेहतर खां है ये भागता हुआ है मैदान से आता है, उधर से आता है और मेहतर खां को लगा कि ऐसे तो ये मुगल सैनिक है ये है वो यहाँ से मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। तो ये मेहतर खां यहाँ पर एक झूठी अफवाह फैलाता है। मेहतर खां क्या झूठी अफवाह फैलाता है? ये झूठी अफवाह फैलाता है कि अकबर विशाल सेना लेकर मैदान में आ गया है। मेहतर खां है युद्ध में झूठी अफवाह फैलाता है कि अकबर है वो विशाल सेना लेकर है युद्ध के मैदान में आ रहा है। इतना सुनते ही जो मुगल सैनिक तितर बितर हो रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, मुगल सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वो सारे के सारे मुगल सैनिक है वो वापस एकजुट हो गई। उनमें क्या है एक हिम्मत बन गई कि हमारा जो स्वामी है, हमारा जो राजा है अकबर, वो खुद मैदान में सेना लेकर आ रहा है। तो जो मुगल सैनिक एक बार भाग रहे थे वो मुगल सैनिक है वो वहां पर वापस युद्ध करने में क्या है वो जुट जाते हैं और मुगलों में एक हिम्मत आ जाती है। तो यहाँ पर मेहतर खां की जो झूठी अफवाह, इस झूठी अफवाह के साथ से है जो युद्ध में है उस युद्ध में वापस क्या आ जाती है मित्रों, जान आ जाती है मुगलों की तरफ से। हाँ ठीक है। अब देखो मित्रों युद्ध वापस आरंभ होता है और यहीं पर तो बदायूं था, युद्ध आरंभ होता है और यहाँ पर इस दोबारा जो युद्ध स्टार्ट होता है, दोबारा युद्ध स्टार्ट होता है। उस समय है इस मुगल सेना में जोश आ गया था। मुगल सेना गोले और तीरों की बारिश कर रही थी और गोलों और तीरों की बारिश में जो प्रताप के सैनिक है उनका जो जोश है वो अब धीरे धीरे थोड़ा कम होता जा रहा था। अब यहाँ पर जो बदायूं है, दोपहर का 1 बज गए थे, युद्ध का समय था और बदायूं है, इस बदायूं आसफ खां को कहता है। देखो बदायूं और आसफ खां का यहाँ पर मित्रों संवाद होता है। क्या संवाद होता है देखिए, दोपहर का समय था और 1 बज गए थे और 1 बज गए थे उस समय बदायूं आसफ खां से क्या कहता है? आसफ खां कौन था? अकबर की सेना का क्या था? जनरल था। इस आसफ खां से बदायूं कहता है कि सूर्य की तीक्ष्ण गर्मी ने और अधिक उत्तेजित कर दिया है। सूर्य की तीक्ष्ण गर्मी ने और अधिक उत्तेजित कर दिया है और जो खोपड़ी का रक्त है वो उबल रहा है। सूर्य की तीक्ष्ण गर्मी ने और अधिक उत्तेजित कर दिया है और खोपड़ी का जो रक्त है, खून है, वो उबल रहा है। और इस पसीने के अंदर, इस गर्माहट के अंदर, इस सूर्य की तीक्ष्ण गर्मी के अंदर मेरे लिए ये कठिन हो गया है कि मैं राजपूतों को पहचानने में है वो मुश्किलात में पड़ गए हूं। अर्थात मुगल सेना के राजपूत और जो शत्रु सेना के राजपूत थे। देखो आपको पता है जो सेनापति मान सिंह था वह मुगल सेना की तरफ से लड़ रहा था,
तो सेनापति मान सिंह के पास भी राजपूत सैनिक थे, क्योंकि सेनापति मान सिंह था वह भी आमेर घराने से था, तो उनकी साइड भी राजपूत सैनिक लड़ रहे थे। और इधर मेवाड़ में प्रताप की तरफ से भी कौन लड़ रहे थे? राजपूत। दोनों तरफ कौन लड़ रहे थे? राजपूत ही लड़ रहे थे। तो यहाँ पर बदायूं ने जो इससे युद्ध का देखो आंखों देखा हाल भी एकमात्र इतिहासकार तो हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित था, ये बदायूं आसफ खां के पास जाता है युद्ध के बीच में और कहता है कि इस सूर्य की तीक्ष्ण गर्मी में खोपड़ी का खून उबल रहा है और मेरे लिए तो ये पहचानना मुश्किल हो गया है कि अब यहाँ पर शत्रु सेना का राजपूत कौन है और यहाँ पर मेवाड़ी सेना का जो राजपूत कौन है और हमारी तरफ से जो राजपूत लड़ रहे हैं वो कौन है। अर्थात शत्रु सेना और हमारी सेना के राजपूतों को पहचानना मेरे लिए तो क्या हो गया, यहाँ पर कठिन हो गया है। तो इस पर आसफ खां इन्हें जवाब देता है। आसफ खां कहते हैं बदायूं आप तो अपना वार करते जाओ, बदायूं ने आप तो अपना वार करते जाओ, आप तो राजपूतों को काटते जाओ, चाहे किसी भी तरफ का राजपूत मरे, इस्लाम धर्म का हर तरफ से क्या होगा, विस्तार होगा या इस्लाम की क्या होगी, विजय होगी। तो अर्थात बदायूं को आसफ खां कहता है कि आपको ये नहीं देखना कि राजपूत कौन मर रहा है, राजपूत मरना चाहिए क्योंकि इस्लाम की हर दिशा में क्या होगी, जीत होगी। तो यहाँ पर है आसफ खां कहता है कि आपका काम है राजपूतों को मारना, चाहे अपनी सेना के राजपूत मरे चाहे शत्रु सेना के राजपूत मरे, राजपूत मरना चाहिए। ये कथन कौन कहता है? यहाँ पर आसफ खां कहते हैं बदायूं। अर्थात बदायूं और आसफ खां का यहाँ पर क्या होता है मित्रों, संवाद होता है। अब इसके बाद में मित्रों युद्ध के जो अगला चरण है यहाँ पर हाथियों की लड़ाई होती है। किसकी लड़ाई होती है? हाथियों की लड़ाई चलती है, हाथियों की लड़ाई। तो हाथियों की लड़ाई देखिए किन किन के मध्य चलती है। इधर जो प्रताप की तरफ से थे, प्रताप की तरफ से जो लूणा और राम प्रसाद, प्रताप की तरफ से दो थे, कौन थे? लूणा और एक कौन था? राम प्रसाद। लूणा और राम प्रसाद है हाथी भाग लेते हैं। इधर मान सिंह की तरफ से या अकबर की तरफ से दो गजराज और गजमुक्ता, जिसे क्या कहते हैं? रणमादर भी कहते हैं। गजराज और गजमुक्ता जिसे रणमादर भी कहते हैं। अब मित्रों प्रताप की सेना के जो लूणा और राम प्रसाद ये हाथी थे मित्रों, इन हाथियों के है जो सूंड है उस सूंड में खंजर बांध दिए गए, सूंड में है जो धारदार हथियार होते हैं वो बांध दिए गए। और इधर से मान सिंह के जो गजराज और गजमुक्ता है हाथी है, इन हाथियों को इनका सामना करने के लिए भेजा गया। और जो प्रताप के मित्रों लूणा और राम प्रसाद हाथी है, ये हाथी है मान सिंह के जो सेना के हाथी थे गजराज और गजमुक्ता, इन दोनों को यहाँ पर क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। इसलिए यहाँ पर मान सिंह की चिंता बढ़ गई। फिर यहाँ पर क्या किया गया? लूणा और राम प्रसाद हाथी है, इन पर जो महावत बैठे थे, महावत किन्हें कहते हैं? अर्थात हाथियों के ऊपर जो बैठे होते हैं हाथी का संचालन करते हैं, उन्हें कहते हैं महावत। तो इन हाथियों के ऊपर बैठे हुए महावत होते हैं, उन महावतों की गोली मार दी। हाँ, उन महावतों की गोली मार दी, जिससे महावत है वो नीचे गिर गए। उसके पश्चात है इस युद्ध में है लूणा है, ये लूणा मारा गया, लूणा है वो मारा गया। लेकिन इस लूणा और राम प्रसाद ने मरने से पहले जो अकबर की सेना के गजराज और गजमुक्ता ये दोनों हाथी है, इनको क्या है? मारे गए, इन दोनों को मार दिया। गजराज और गजमुक्ता जो अकबर की सेना के हैं वो हाथी थे, वो दोनों है मित्रों मारे गए थे। और इधर प्रताप की सेना का कौन सा हाथी मारा गया? लूणा। अब बचा कौन मित्रों? ये राम प्रसाद हाथी। ये राम प्रसाद हाथी है। इस राम प्रसाद हाथी को आगरा ले जाया गया। कहां पर ले जाया गया? आगरा। बदायूं के नेतृत्व में आगरा ले जाया गया। और इस राम प्रसाद हाथी को अकबर ने है अल्लाह के रूप में या अल्लाह का प्रसाद के रूप में मानकर इसका नाम चेंज कर दिया, पीर प्रसाद। क्या नाम रखा इसका? पीर प्रसाद नाम रख दिया। किसने? अकबर ने। जो राम प्रसाद हाथी है वो किसका था मित्रों? प्रताप का जो राम प्रसाद हाथी है, ये राम प्रसाद हाथी है, इसको आगरा ले जाया गया था बाद में। और आगरा ले जाने के बाद में इसका नाम क्या रख दिया मित्रों? पीर प्रसाद रख दिया। क्या रख दिया? हाँ, हाथी के ड्राइवर को महावत कहते हैं, हाथी के ड्राइवर को क्या कहते हैं? महावत कहते हैं। हाँ, इसे पीर प्रसाद इसका नाम है रखा गया था। ठीक है, अब देखो, हाँ, अब नेक्स्ट चलते हैं मित्रों, ये तो हाथियों का युद्ध था। अब हाथियों के युद्ध में ही जो यहाँ पर आगे जो प्रताप था, इस प्रताप की नजर किस पर पड़ती है? प्रताप की नजर पड़ती है मान सिंह पर। और मान सिंह किस हाथी पर बैठा था मित्रों? मर्दाना हाथी पर बैठा था। किस हाथी पर बैठा था? मर्दाना हाथी पर। और प्रताप किस पर था मित्रों?
चेतक घोड़े पर। किस पर था? प्रताप का घोड़ा था नीला चेतक। अब जैसे ही प्रताप को पता चलता है कि मान सिंह दिख गया, और मान सिंह दिखते ही प्रताप की आंखें लाल हो जाती है, और मान सिंह की तरफ प्रताप अपने घोड़े चेतक को आदेश देता है कि चेतक जल्दी चल, और इस मान सिंह का जो हाथी है उस हाथी के जो सूंड है उस सूंड पर अपने पैर डाल। जैसे ही प्रताप है इस चेतक को आदेश देता है, वो चेतक दौड़ता है, और दौड़कर मान सिंह का जो हाथी था मर्दाना हाथी, उस मर्दाना हाथी के अपने जो दोनों पैर थे, ये दोनों पैर है उस हाथी की जो सूंड थी उस सूंड पर लगा दिए। जैसे ही इस चेतक घोड़े ने अपने जो दोनों हाथ जो पैर थे वो इसकी सूंड पर लगाता है, प्रताप से महाराणा प्रताप अपना भाला निकालता है, और भाला निकाल कर है ये किस पर वार करता है? ये भाला निकाल कर मान सिंह पर वार करता है। जैसे ही मान सिंह पर अपने भाले से ये वार करता है, मान सिंह है जो इस हाथी के ऊपर जो होद होता है ना एक बड़ा सारा, उस होद में है वो छिप जाता है, और एक बार के लिए वहां पर सुनसान हो गया। और यहाँ पर जो मान सिंह है वो तो उस होद में छिप गया, लेकिन यहाँ पर है जो इस मान सिंह का महावत था, ये महावत है उस भाले से क्या है मारा जाता है, और एक बार के लिए वहां पर अफरा तफरी मच गई, सब सुनसान हो गया। जैसे ही मान सिंह होद में छिपता है, उसके पश्चात में जो मर्दाना हाथी है, ये मर्दाना हाथी है, इस मर्दाना हाथी की जो सूंड थी उस सूंड में मित्रों खंजर छिपा रखे थे। क्या छिपा रखे थे? खंजर छिपा रखे थे, धारदार हथियार छिपा रखे थे। और जैसे ये चेतक घोड़ा इसकी सूंड से है अपने जो दोनों पैर है, ये अपने दोनों पैर है वो नीचे करता है। ये जो मर्दाना हाथी था, इस मर्दाना हाथी ने अपनी सूंड से खंजर निकाले, उस चेतक के पिछले जो पैर होते हैं उन पिछले पैरों पर क्या किया? वार कर दिया। और जैसे चेतक के पिछले पैरों पर वार कर दिया तो चेतक यहाँ पर क्या हो गया मित्रों? बुरी तरीके से चेतक क्या हो गया मित्रों? घायल हो गया था। हाँ, चेतक यहाँ पर क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। और चेतक के जो घायल होने से उसके पैर से जो खून था वह खून कुछ है इस मान सिंह के हाथी पर लग जाता है, कुछ प्रताप पर लग जाता है, और इससे सेनाओं में अफरा तफरी मच जाती है। सेनाएं ये नहीं समझ पाती है कि कौन है युद्ध में घायल हो गया है, प्रताप घायल हो गया है या मान सिंह घायल हो गया है। एक प्रकार से युद्ध में वहां पर क्या हो गई? सनसनाटे फैल गई। इसके पश्चात जैसे ही चेतक घोड़ा यहाँ पर घायल हो जाता है तो मित्रों इस प्रताप की जो सेना थी, इस प्रताप की सेना को चारों तरफ से, प्रताप की सेना को चारों तरफ से किसने घेर लिया? मुगल सेना ने इस प्रताप की सेना को या प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया। और इसी समय मुगलों में एक था मित्रों बहलोल खां। मैंने आपको पहले बताया था बहलोल खां। यानी जब चेतक घायल हो गया तो घायल होने के पश्चात प्रताप की जो सेना थी या प्रताप था, प्रताप को चारों तरफ से किसने घेर लिया? प्रताप को चारों तरफ से मित्रों बहलोल खां ने घेर लिया था। किसने घेर लिया मित्रों? बहलोल खां के नेतृत्व में जो ये सारी सेना थी ये आ गई। और ये बहलोल खां जैसे ही मित्रों प्रताप पर वार करता है, बहलोल का है जैसे ही प्रताप पर वार करता है, प्रताप ने अपनी तलवार निकाली और तलवार से इस बहलोल का के घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए। बहलोल का के क्या कर दिए? यहाँ पर घोड़े सहित इसके 2 टुकड़े कर दिए। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में किसके घोड़े सहित अपनी तलवार से है 2 टुकड़े कर दिए थे? तो इस बहलोल खां के है घोड़े सहित है 2 टुकड़े कर दिए थे प्रताप ने। अब यहाँ से जब अन्य सैनिकों को पता चलता है जो जगन्नाथ कछावा है वो इसकी तरफ से लड़ रहे थे, इसके अलावा देखो जो ग्वालियर का राम सिंह था, इस ग्वालियर के राम सिंह को पता चलता है कि प्रताप है वो मुगल सैनिकों से घिरा हुआ है। तो ग्वालियर का राम सिंह है इस प्रताप को बचाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है? वीर गति को प्राप्त होता है। तो इस युद्ध में सबसे पहले वीर गति को प्राप्त होने वाला, यानी प्रताप की तरफ से सबसे पहले वीर गति को प्राप्त हुआ था मित्रों राम सिंह। राम सिंह प्रताप को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर है मुगल सेना में है मुठभेड़ होती है, और उसमें सबसे पहले है ये राम सिंह ग्वालियर का है, यहाँ पर क्या होता है? वीर गति को प्राप्त होता है। इतने में मित्रों जो प्रताप है, इस प्रताप को जो झाला बिंदा आते हैं और इधर राम सिंह आते हैं, कृष्णदास आते हैं, इनकी तरह हाँ इसके हैं इनकी तरह जो झाला बिंदा थे, इसके अलावा राम सिंह थे, इनके सहयोग से प्रताप को युद्ध स्थल से बाहर निकाला जाता है।
प्रताप को युद्ध स्थल से बाहर क्यों निकाला जाता है? क्योंकि यदि राजपूत सरदारों को पता था यदि प्रताप की यहाँ पर मृत्यु हो गई, यदि प्रताप की मृत्यु हो गई तो मेवाड़ को मुगलों से कोई भी मुक्ति नहीं करवा पाएगा, इसलिए प्रताप को यहाँ से युद्ध स्थल से बाहर निकालना जरूरी है। इसलिए राजपूत सरदारों ने क्या किया मित्रों, राजपूत सरदारों ने प्रताप को है वो युद्ध स्थल से क्या कर दिया, यहाँ से बाहर निकाल दिया। और यहाँ पर युद्ध स्थल में जो प्रताप की जगह, जो प्रताप के मित्रों राजकीय चिन्ह थे, प्रताप के जो राजकीय चिन्ह थे, राजकीय छत्र थे, वो किसने धारण किए थे? झाला बिंदा ने। किसने किए थे? झाला बिंदा, जिसे क्या कहते हैं? झाला मन्ना भी कहते हैं। प्रताप को युद्ध स्थल से बाहर निकालने के पश्चात, प्रताप को युद्ध स्थल से बाहर निकालने के पश्चात प्रताप के राजकीय चिन्ह किसने धारण किए मित्रों? झाला बिंदा ने धारण किए। हाँ, अब मित्रों इधर देखिए, जो प्रताप है वो प्रताप युद्ध स्थल से सुरक्षित बाहर निकल जाता है। प्रताप है वो युद्ध स्थल से सुरक्षित बाहर निकल जाता है। और प्रताप का है मुगल सेना है कि दो सैनिक, मुगल सेना के हैं दो सैनिक पीछा करते हैं। लेकिन इसी समय जो प्रताप का भाई था, प्रताप का भाई कौन था? शक्ति सिंह। कौन था मित्रों? शक्ति सिंह। प्रताप का भाई था शक्ति सिंह, जो अकबर की तरफ से लड़ रहे थे, अकबर की तरफ से लड़ रहा था शक्ति सिंह। इस शक्ति सिंह का यहाँ पर भ्रातृत्व प्रेम जागा, अर्थात भाई के प्रति प्रेम है वो जागा। ये शक्ति सिंह मुगल सेना के दो सैनिकों का पीछा करता है, और पीछा करता है जो प्रताप का पीछा कर रहे थे, और इन दोनों सैनिकों को है शक्ति सिंह यहाँ पर क्या कर देता है? मार देता है। ठीक है मित्रों, इसके पश्चात प्रताप है मित्रों बल्लीचा गांव में पहुंचता है। और बल्लीचा गांव कहां पड़ता है मित्रों? राजसमंद में पड़ता है। इस बल्लीचा गांव में जो प्रताप का जो घोड़ा था मित्रों चेतक, ये पूरी तरीके से घायल हो गया था, और एक नाले को पार करते समय मित्रों इस बल्लीचा गांव में क्या होगी मित्रों? चेतक की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? चेतक की मृत्यु। जो प्रताप का घोड़ा था मित्रों चेतक, इस चेतक की मृत्यु कहां पर हो गई थी मित्रों? इस बल्लीचा गांव में मित्रों चेतक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इसी बल्लीचा गांव में मित्रों चेतक की क्या बनी है मित्रों? छतरी बनी है। चेतक की छतरी कहां पर बनी है मित्रों? बल्लीचा गांव में बनी है। हाँ, अब यहाँ पर मित्रों देखो, जो शक्ति सिंह की घटना है, इस शक्ति सिंह की घटना के बारे में मैं बता दूं, देखो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। देखो मित्रों, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं कि जो शक्ति सिंह था, जो प्रताप का भाई था, जो इसकी शरण में चला गया था, अकबर की शरण में चला गया, ये शक्ति सिंह पहले ही मर गया था। पहले ही कब मर गया था? अर्थात जो 1569 में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था, इस शक्ति सिंह ने है अपने पिताजी उदय सिंह को जाकर कहा था कि जो अकबर है वो आपके विरुद्ध है, वो लड़ने की योजना बना रहा है। उस समय जो चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था, उस समय शक्ति सिंह है वो अपने पिताजी उदय सिंह की तरफ से है उस युद्ध में लड़ता हुआ है वो वीरगति को प्राप्त हो गया था। ये कौन कहते हैं? गोपीनाथ शर्मा और गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। जबकि मैंने आपको जो ये कथा बताई है कि इस शक्ति सिंह ने इस हल्दी घाटी के युद्ध में दो मुगल सैनिकों का पीछा किया, और उसके पश्चात उसका अपना भ्रातृत्व प्रेम जागा, और अपने भाई प्रताप की रक्षा के लिए इसने दो सैनिकों का वध किया। उसके बाद में प्रताप से जाकर माफी मांगी और दोनों भाइयों का मिलन होता है। ये जो मैंने स्टोरी बताई है, ये मैंने आपको मित्रों अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली के अनुसार बताई है। हाँ, जो अमर काव्य वंशावली किसने लिखी थी मित्रों? रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। तो उस अमर काव्य वंशावली के अनुसार, राज प्रशस्ति के अनुसार जो मैंने आपको बताया मित्रों, ये कथा है उसके अनुसार बताई मैंने। तो मैंने आपको दोनों अलग अलग इतिहासकारों के आपको मत दे दिए हैं। यदि शक्ति सिंह की मृत्यु पहले ही हो गई थी, हल्दी घाटी के युद्ध में था ही नहीं, ये कहते हैं गोपीनाथ शर्मा और गौरी शंकर हीराचंद ओझा। जबकि शक्ति सिंह है वो अपने भाई की सहायता करता है, हल्दी घाटी के युद्ध में है। इस बात का उल्लेख है वो अमर काव्य वंशावली में। हाँ, किसमें है? अमर काव्य वंशावली में है। इसका वर्णन मिलता है राज प्रशस्ति में मिलता है, जिसको रणछोड़ भट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था मित्रों? रणछोड़ भट्ट ने लिखा था। ठीक है मित्रों। हाँ, अभी देखो जीतू जी, प्रताप की छतरी सब आएंगे। अभी प्रताप 1-2 क्लास में और चलेगा, अभी प्रताप पूरा नहीं हुआ है, सारे बता देंगे। पहले भी युद्ध की घटनाएं चल रही हैं। ठीक है मित्रों। अब देखो मित्रों, प्रताप तो निकल गया, ठीक है, यहाँ से निकल गया। उसके पश्चात प्रताप कोल्यारी गांव पहुंचता है। कहां पहुंचता है? कोल्यारी गांव।
उदयपुर में कोल्यारी गांव में प्रताप है अपनी सेना का क्या करवाता है, उपचार करवाता है। प्रताप कोल्यारी गांव में पहुंचता है और वहां पर अपनी सेना का क्या करवाता है, उपचार करवाता है। इधर मित्रों झाला बिंदा है वह वीर गति को प्राप्त होता है। इधर जो राम सिंह है ग्वालियर का, ये युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। इधर जो हाकिम का सूरी था प्रताप का मुस्लिम सेनापति, ये हाकिम का सूरी भी मित्रों क्या है, वीर गति को प्राप्त हुआ, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। और हाकिम का सूरी की जो छतरी है मित्रों, इस हाकिम का सूरी की छतरी है वो खमनोर में है। कहां पर है मित्रों, खमनोर में हाकिम का सूरी की क्या बनी है मित्रों, हाँ छतरी है। हाँ तो एक बार जितना हमने पढ़ा है मित्रों इसको एक बार आप वापस रिपीट कीजिए। देखिए आपको लिखना आज मुझे भी पता है लिख नहीं पाओगे क्योंकि एक में हो गया सारा का सारा, क्योंकि नोट से आपको ऐसे ही बनाने पड़ेंगे, एक बार समझना पड़ेगा उसके बाद में। ठीक है, तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो आरंभ हुआ था 18 जून 1576 को, युद्ध के प्रारंभिक भाग में किसकी विजय हुई मित्रों, युद्ध के प्रारंभिक भाग में प्रताप की विजय हुई। किसकी हुई, युद्ध के प्रारंभिक भाग में है प्रताप की हाँ विजय हुई। उसके पश्चात रक्त तलाई में जो दोबारा युद्ध आरंभ होता है उस समय मेहतर ने झूठी अफवाह फैलाई कि अकबर सेना लेकर आ रहा है, तो मुगल सैनिकों में वापस जोश आया और उसके पश्चात है युद्ध वापस आरंभ होता है। उसके पश्चात जो बदायूं था, बदायूं इतिहासकार जो इस युद्ध में उपस्थित था, ये आसफ खां के साथ इसका संवाद होता है कि राजपूतों को पहचानना मेरे लिए मुश्किल हो गया है कि मुगल सेना के राजपूत कौन है और शत्रु सेना के राजपूत कौन है। इस समय आसफ खां कहता है कि आप तो अपना वार करते जाओ, चाहे राजपूत किसी तरफ का मरे, इस्लाम का हर तरफ से क्या होगा, प्रसार होगा। ठीक है, इसके पश्चात हाथियों की लड़ाई में प्रताप का लूणा हाथी मारा जाता है और इधर जो मान सिंह की सेना के गजराज और गजमुक्ता मारे गए। प्रताप का जो राम प्रसाद हाथी था उसको है अकबर ने नाम परिवर्तन करके उसका क्या कर दिया मित्रों, उसका नाम है वो पीर प्रसाद रख दिया। क्या रख दिया, पीर प्रसाद उसका नाम रख दिया। इसके पश्चात मित्रों प्रताप और मान सिंह का जो युद्ध होता है, उस प्रताप है मान सिंह पर वार करता है, लेकिन मान सिंह है वो हाथी की होद में छिप जाता है और मर्दाना हाथी के द्वारा है चेतक घोड़े को है अपने खंजरों से घायल किया जाता है। उसके पश्चात प्रताप को मुगल सेना जब घेरती है और ये बहलोल खां प्रताप पर जब वार करता है तो प्रताप अपनी तलवार से इस बहलोल खां के घोड़े सहित क्या कर देता है मित्रों, हाँ प्रताप है इस बहलोल खां के घोड़े सहित है वो दो टुकड़े यहाँ पर कर देता है। इसके पश्चात झाला बिंदा और राम सिंह के सहयोग से प्रताप को युद्ध स्थल से बाहर निकाला जाता है और प्रताप है यहाँ पर बलीचा गांव में पहुंचता है और बलीचा गांव में पहुंचता है तो पीछे से जो मुगल सेना के दो सैनिक है उसका पीछा कर रहे थे उनका वध करता है। प्रताप का भाई कौन था मित्रों, शक्ति सिंह था, ये इनका वध कर देता है और बलीचा गांव में पहुंचते चेतक की मृत्यु हो जाती है मित्रों और चेतक की जो छतरी है वो बलीचा गांव राजसमंद में बनी है। इसके पश्चात प्रताप कोल्यारी गांव में पहुंचता है जहां पर अपनी सेना का क्या है मित्रों, अपनी सेना का है वो उपचार करवाता है। ठीक है मित्रों, इसके पश्चात जो युद्ध में प्रताप के पीछे से युद्ध में भाग ले रहे थे बाकी सैनिक, यहाँ पर जो हकीम का सूरी है ये लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। इसके अलावा राम सिंह पहले ही वीर गति को प्राप्त हो गया था। झाला बिंदा जिसने प्रताप के युद्ध से बाहर जाने के पश्चात राज के चिन्ह धारण किए थे, ये झाला बिंदा भी मित्रों युद्ध में क्या है वीर गति को प्राप्त हो गया था। ठीक है मित्रों, हाँ तो इतनी हमने स्टोरी पढ़ ली थी। इसके अलावा जो भीम सिंह डोडिया था वो भी वीर गति को प्राप्त हो गया था। ये राम सिंह तंवर अपने तीनों पुत्रों सहित यहाँ पर मित्रों वीर गति को प्राप्त हो गया था। हाँ ठीक है, तो इतनी हमने चर्चा ही कर लिया मित्रों। अब देखिए आज का टाइम तो वैसे हो गया होगा क्योंकि 1 बज गए हैं मित्रों। जो कल वाला पार्ट होगा मित्रों, इस कल वाले पार्ट में है जो हल्दी घाटी का युद्ध है, इस हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात है इस हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में इतिहासकार क्या क्या कहते हैं। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था मित्रों, कौन सा इतिहासकार कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा था, इसमें प्रताप की विजय हुई थी। कौन से स्रोत ऐसे हैं जो हमें बताते हैं प्रताप की विजय हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात में मित्रों जो मान सिंह की सेना थी, उस मान सिंह की सेना का प्रताप की सेना ने उसके बाद में क्या हाल कर दिया था। मान सिंह की सेना का बुरा हाल हुआ था क्योंकि मान सिंह की सेना को गोगुंडा में यहाँ पर विश्राम नहीं करने दिया गया था प्रताप की सेना के द्वारा। ये जो भी है, इसके अलावा आगे प्रताप की और अभियान है, दिवेर के युद्ध है या कुंभलगढ़ के जो भी युद्ध है मित्रों, वो कल वाली क्लास में हम चर्चा करेंगे। देखिए प्रताप है वो कल भी आपके पूरे नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक बड़ा शासक है, इसकी एक एक लाइन आपको याद में करनी है मित्रों। तो प्रताप के बारे में जो भी 1-2 क्लास और होगी उनकी चर्चा हम आगे की क्लासों में करेंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।